2047 विकसित भारत का मिजाज। अब देखिए, दांडी यात्रा, भारत का मीडिया का ध्यान बहुत कम गया था। महात्मा गांधी जब दांडी, भारत में उस समय जो भी मीडिया पैदा हुआ था वो सिर्फ आजादी की लड़ाई के लिए पैदा हुआ था। वो अंग्रेजों के खिलाफ जंग के लिए तैयार हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको दांडी यात्रा की ताकत नजर नहीं आई थी। पहली बार जब एक विदेशी पत्रकार ने उसकी स्टोरी की तो उसने बाद में लोगों को चौकन्ना कर दिया कि ये क्या हो रहा है। वरना लगता यही था कि यार एक छोटे से रूट पे 250 लोग चल रहे हैं और एक चुटकी भर नमक उठा के होना क्या है। लेकिन उस पत्रकार ने लिखा था कि ये कोई बहुत बड़े रिवॉल्यूशन का ये मजबूती है इसमें। और उसके बाद हिंदुस्तान के मीडिया ने भी उस चीज को, और वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बन गया कि जिसने देश को विश्वास पैदा कर दिया कि अब आजादी लेके रहेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि कोविड के संकट में दुनिया की तुलना में हमारा जो कुछ भी अचीवमेंट है उसने भारत के लोगों में विश्वास पैदा किया है, दुनिया में भी पैदा किया है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। आप कैसे मदद कर सकते हैं, लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं आगे बढ़ने के सपने। अब जैसे 13.5 करोड़ लोगों का 5 साल में गरीबी से बाहर आना, वो तो एक विषय है, लेकिन इतने परिवार जब न्यू मिडिल क्लास बनते हैं तो उसके एस्पिरेशन का लेवल अपर मिडिल क्लास का होता है। वो भी चाहते हैं मेरे घर में टीवी आ जाए, वो भी चाहता है अब पंखा नहीं एसी आ जाए, वो भी चाहता है चेयर नहीं सोफा आ जाए। जो उसके एस्पिरेशन है वो किसी की बराबरी में बैठने के होते हैं। वो चाहता है वो घर के बाहर साइकिल नहीं, अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा उसका इको इफेक्ट होता है व्यवस्थाओं पर। और वो इसको मैं मानता हूं आज जो इस दिवाली में इतना बड़ा मार्केट, उसके पीछे एक कारण ये एस्पिरेशनल सोसाइटी है जो बहुत तेजी से बराबरी करना चाहती। और आज उसके जेब में बैंक अकाउंट है, रुपए कार्ड है, रेडी पटरी ठेले वाले लोग, उनको 2 राउंड 3 राउंड बैंक से लोन, सामने से मोबाइल फोन पे मैसेज आता है कि भाई तुम्हारा कारोबार अच्छा है, तुम और लोन ले लो। और एनपीए हार्डली 1%। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण मैंने कई बार आपने मुझे सुना भी होगा, लेकिन मैं दोबारा उसको रिपीट करना आपका समय ले रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश में शहडोल क्षेत्र में गया था। 2 चीजें मुझे बड़ी ही इंस्पायर कर गई। एक तो मेरा कार्यक्रम था, मैं एक आदिवासी गांव में समय बिताना चाहता था, तो मैं शहडोल के पास गया था। तो वहां जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसकी कुछ बहनों को उन्होंने बुलाया था और कुछ यूथ को बुलाया था, नौजवानों को। जब नौजवानों से मैं मिला तो मैंने पूछा आपका गांव, तो बोले मिनी ब्राजील है। अब मैं इतने साल मध्य प्रदेश में संगठन का काम किया था, मैं मुख्यमंत्री रहा, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं था। तो मेरा कान सतर्क हो गया। मैंने कहा कि मिनी ब्राजील क्या है। बोले साहब हमारे हर गली में फुटबॉल क्लब है, और बोले हमारे यहां, और एक कोई मुस्लिम सज्जन थे, नाम मैं भूल गया, वे पहले खेलते थे, फिर शायद उनको फिजिकल प्रॉब्लम हुआ, फिर वो कोच के रूप में काम करे, वो उस गांव के थे। उन्होंने इसको एक मिशन मोड में लिया और परिणाम ये मुझे बता रहे थे कि साहब हमारे कुछ घर ऐसे हैं जहां की 4-4 पीढ़ी के लोग फुटबॉल के नेशनल प्लेयर रहे हैं। और बोले हमारे यहां गांव में जब फुटबॉल का फेस्टिवल होता है, ईयर में एक बार फेस्टिवल करते हैं, तो अगल बगल के 20,000 लोग तो दर्शक होते हैं। छोटे बच्चे फुटबॉल, 80 साल के बुजुर्ग फुटबॉल,
मैंने कहा भाई मानना पड़ेगा, शायद ब्राजील में भी ऐसा नहीं होगा।